सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे तेज़ स्टडी कंटेंट ट्रिक के साथ पाने के लिए। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर से जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में काफ़ी देखने को मिले हैं और फ्यूचर में भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। वायुमंडल को पढ़ने से पहले कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वायुमंडल डिफरेंट टाइप की परतों से मिलकर बना होता है और इन परतों में जो इसका ऊपरी परत है उस परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है तथा निचले परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल जो एक्सपेंड है वो अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर तक है। वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 20.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड ऑर्गन 0.9% पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल को टेम्परेचर और अदर फैक्टर के बेसिस पर 5 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट इसका जो लेयर है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। सेकेंड लेयर है समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। थर्ड लेयर है मध्य मंडल, जिसको इंग्लिश में मेसोस्फियर कहा जाता है। फोर्थ लेयर है आयन मंडल, जिसको थर्मोस्फियर कहा जाता है इंग्लिश में। एंड फिफ्थ लेयर जो है वो है बहिर्मंडल, जिसको एग्जॉस्फियर कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना। अब इसके प्रत्येक लेयर के बारे में डीपली फिगर के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट लेयर है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है वो संवहन मंडल। तीनों नाम एक ही मंडल के हैं। और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, यानी यहाँ से लेकर के क्षोभ मंडल के अंत तक जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। और इस डिस्टेंस में चेंजेस भी हो जाते हैं, यानी दूरी जो है बढ़ जाती है गर्मियों के समय में। इस मंडल की जो खासियत है, इसमें समस्त वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बारिश का होना, बादल का बनना, और जो डेंसिटी है इस मंडल में सबसे ज़्यादा होता है। और इसी मंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके बारे में जानने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानते हैं है क्या ये। ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके लिए जो मेन रीज़न है, गैस का रोल काफ़ी ज़्यादा है। इसमें नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और मीथेन, ये वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी पर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ाना ही क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है, अर्थ है, और ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये गैसों का एक लेयर बन गया है, एक मोटा सा लेयर बन गया है। तो यहाँ से जो सनलाइट है ये पृथ्वी पर एंटर कर रहा है और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होना चाहता है, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का जो एक बाहरी आवरण है गैसों का, उसमें नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और मीथेन है, ये इस रिफ्लेक्शन को रोक देती हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड जो फिगर है इसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए सनलाइट जो है यहाँ पृथ्वी पर एंटर किया, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो ये गैसों का एक जो मोटा आवरण है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये चारों तरफ वायुमंडल के है। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, ये जो सभी गैसें हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं, जिससे हीट जो है
काफ़ी बढ़ जाता है और इसी से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना क्षोभ मंडल के बारे में और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो नेक्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के समताप मंडल का जो आखिरी हिस्सा है वहाँ तक की जो बीच का जो डिस्टेंस है ये 50 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है इसका। तो समताप मंडल का जो निचला पोर्शन है, क्षोभ मंडल का ऊपरी पार्ट और समताप मंडल का निचला पार्ट, यानी इस भाग की बात हो रही है। यहाँ पर जो तापमान है वो समान रहता है, मौसमी घटनाएं भी जो है यहाँ पर नहीं होती हैं। इसलिए इस 10 किलोमीटर पोर्शन को हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सही माना जाता है। इसलिए जो हवाई जहाज़ हैं इसी पोर्शन में उड़ते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर का और ऊपरी पार्ट है वो पार्ट होता है ओजोन लेयर का, जिसको ओजोन मंडल कहा जाता है। ओजोन मंडल का जो वर्क है वो सूर्य की किरणों को, जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है, उसको रोकना। क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर आ जाती हैं तो उससे कई तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न हो सकती हैं। और जो ओजोन लेयर है इसकी जो मोटाई है उसको डॉप्सन में मापा जाता है। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज जीन बैप्टिस्ट फूरियर ने की थी। और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। अब ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये किससे प्रोड्यूस होता है? ये ऑयल पेंट का जो डिब्बा होता है उसको जलाने से होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है, इन सभी से जो होता है ये इस टाइप के गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। ओके, अब बात करते हैं अगले लेयर की। अगला लेयर है मध्यमंडल और इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से मध्यमंडल के आखिरी हिस्से तक, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। इसका जो मेन वर्क है उल्कापिंड को रोकना। चूँकि ये अंतरिक्ष का पार्ट है तो अंतरिक्ष में क्या होते हैं, वहाँ पर उल्कापिंड काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए उल्कापिंड अगर पृथ्वी पर आ जाते हैं तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए जो है ये मध्यमंडल इसको रोकने का कार्य करता है। अगला मंडल है आयन मंडल, जिसका जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है। और आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे जो है वहाँ से परावर्तित होती हैं और वहाँ पर आयन मंडल में ही सैटेलाइट को इस्टेब्लिश किया जाता है। अगला लेयर है बाह्यमंडल। 640 किलोमीटर से आगे का जो भी हिस्सा है वो पूरा बाह्यमंडल का हिस्सा है और बाह्यमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।